हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं के इंग्लिश ग्रामर में यूज ऑफ सूट के बारे में जानेंगे। सूट का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इसका हिंदी व अंग्रेजी ट्रांसलेट के साथ सीखेंगे। इनके साथ साथ स्ट्रक्चर भी जानेंगे। तो सबसे पहले सूट, ये जो सूट होता है, सूट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? सूट का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। ये चाहिए होता है सूट का अर्थ। अब सवाल आता है चाहिए कौन चीज़? कोई सामान चाहिए, ऐसा नहीं। कोई सामान लेने देने के लिए ये सूट का प्रयोग नहीं होता है। मतलब इस सूट का प्रयोग होता है, इस सूट का प्रयोग होता है सलाह लेने, सलाह देने या उपदेश देने के सेंस में होता है, और कर्तव्य का बोध कराने के लिए भी सूट का प्रयोग किया जाता है। तो इसे अब स्ट्रक्चर के भी माध्यम से जानते हैं, और इसकी पहचान जो होती है, पहचान जो है इनका, पहचान हिंदी वाक्य के अंत में ना चाहिए लगा रहता है, ना चाहिए लगा रहता है। सूट का जो प्रयोग होता है, उसका हिंदी जो वाक्य होता है, वाक्य के अंत में ना चाहिए लगा होता है। तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए सूट का प्रयोग किया जाता है। सूट जिस तरह हम लोग टेंस में पढ़े थे स्ट्रक्चर के माध्यम से, उसी प्रकार सूट का भी स्ट्रक्चर, पहला जो वाक्य होगा, वाक्य तो 6 भागों में बटा होगा। जैसे कि अफर्मेटिव वाक्य होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस, और नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह से जो वाक्य होता है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है सबका, उसी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि पहला वाक्य है, नहीं, इसका पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं, STR से समझेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका हिंदी वाक्य अब लेते हैं। जैसे हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। यहाँ देखिए आप, हमने क्या लिखा था हिंदी वाक्य के अंत में ना चाहिए। अंत में यहाँ देखिए क्या है, ना है, इसमें भी ना है, ना चाहिए और इसमें भी ना है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इसके लिए हम लोग सूट का प्रयोग करते हैं। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। जैसे कि पहला क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हमें का इंग्लिश क्या होता है, वी लिख दिया। इनके बाद क्या है स्ट्रक्चर, शुड, वी शुड, इनके बाद V1, इसमें काम क्या है, क्रिया क्या है, जाने का। जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। और है इसमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। दूसरा है तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू के बाद ये क्या है, सब्जेक्ट, यू शुड, आना है, आना का इंग्लिश कम, यू शुड कम। और इस तरह से बहुत सा वाक्य है, जैसे कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, समा को खेलना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। इस तरह का बहुत सा वाक्य है हिंदी में। जैसे कि क्या बन जाएगा, उसे पढ़ना चाहिए, उसे का यहाँ ही लिखेंगे, ही, इसके बाद शुड, he should read,
इनके बाद है समा को खेलना चाहिए, समा शुड प्ले, समा शुड प्ले। इसके बाद है मुझे खाना चाहिए, मुझे का क्या हो जाएगा, आई के सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएंगे, आई शुड ईट। इस तरह से आगे हम पढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा लॉन्ग हिंदी वाक्य लेते हैं। ये तो बिल्कुल आसान था, मतलब स्ट्रक्चर था, तो स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने वाक्य दिया था। अब इनसे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वाला वाक्य लेते हैं। लिखे मिटा चले। अब आगे जैसे कि वाक्य लेते हैं दूसरा सा, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो क्या बनाएंगे, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, है ना। चक, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, हमें रोज, दूसरा वाक्य, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। इनके बाद है आप लोगों को रोज पढ़ना चाहिए या अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, की सेवा करनी चाहिए, सेकेंड है तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये जो है चाहिए का सिंबल है, तो इसे आप बनाते हैं, इसी स्ट्रक्चर में बनेगा। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग है, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हें का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यहाँ यू लिख दिया मैंने। इनके बाद स्ट्रक्चर क्या कहता है, शुड लगाने के लिए मैंने शुड लगा दिया, यू शुड। इनके बाद भी वन, मिलना का इंग्लिश क्या होता है, मिलना चाहिए या दिखाना, मिलना का मीट होता है, मीट, और डॉक्टर DOCTOR। अगर यही इसी वाक्य में रहेगा क्या, मिलना की जगह दिखाना, है ना, तो क्या बनाएंगे इसका, यू शुड मीट की जगह क्या हो जाएगा, कंसल्ट, CONSULT, कंसल्ट ए डॉक्टर, सेम बन जाएगा इसका भी। जैसे दूसरा है, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, तो हमें का क्या है, यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार आएंगे, हमें का हो जाएगा वी शुड, है ना, हमें रोज क्या करना चाहिए, व्यायाम, वी शुड। क्रिया क्या है यहाँ, V1 व्यायाम का इंग्लिश होता है एक्सरसाइज, EXERCIS, एक्सरसाइज, डेली, रोज करने के लिए कहा है ना, एक्सरसाइज डेली, DAILY, डेली। सेकेंड है, आप लोगों को रोज पढ़ना चाहिए, है ना, आप लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, है ना, यू शुड रीड डेली, है ना, रीड डेली, DAILY। सेकेंड है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, है ना, हमें का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी डाल दिए, फिर शुड डालेंगे,
वी शुड, सेवा करना का होता है सर्व, SERV, सर्व। किसकी सेवा करनी चाहिए? हमें, आवर अपनी है ना, हमें अपनी माता पिता, अपनी लगा देंगे, अपनी, हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आवर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स। सेकेंड है तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें क्या बोले तो यू हो जाएगा, यू शुड क्या करने के लिए करो? मदद, हेल्प लिखेंगे, यू शुड हेल्प द पुअर, इस तरह का जो वाक्य आएगा आप हमेशा शुड का ही प्रयोग करेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नहीं लिखे? लिखो जल्दी से। दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य जैसे आ जाएगा, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हमें भागवत गीता पढ़नी चाहिए। इस तरह का बहुत सा वाक्य है, तो इसी के अनुसार आपका पूरा वाक्य बनेगा। जैसे कि एक वाक्य है, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो क्या बनाएंगे इसका? हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, इसका बनाएंगे हमें, है ना, तो बन जाएगा ये वी के बाद स्ट्रक्चर में आते हैं, वी शुड, इसके बाद क्या है? सीखना, सीखना मीन्स क्या? लर्न, LEAR, लर्न इंग्लिश, ENGLISH। इस तरह का बहुत सा वाक्य है जो कि आप इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकेंगे। एग्जाम में आपको इसी टाइप का प्रश्न आता है जो कि आपको हल करने होते हैं, खाली जगह होता है कभी कभी। इस तरह का वाक्य को आप बनाइए और कोशिश करें, प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का वाक्य अपने से लिख करके बनाने के लिए। सो धन्यवाद, जय हिंद।